हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आपने देखा होगा सबा का व्लॉग। अगर नहीं देखा तो इसने जो व्लॉग डाला है उसका टाइटल डाला है सबा इज़ नॉट वेल। तो ये सब अब क्लिक बेट करने की आदत पड़ गई है उसे कि सबा इज़ नॉट वेल लिखेंगे तो सबको लगेगा भाई पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो हमें तो फटाफट देखना पड़ेगा। और फोटो ऐसे लगाई है अपनी घबराहट वाली, एकदम घबराई हुई। और रिजा रेहान का स्टडी रूम रेडी। अब फाइनली इतने सालों बाद, 5 सालों बाद, जब उनका पीक टाइम निकल गया ना पढ़ाई का, जब बेचारे जमीन पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, गद्दों पे बैठ के, सोफे पे बैठ के टेढ़े मेढ़े होके पढ़ लेते थे। और अब रिजा ने तो पढ़ाई पूरी कर ही ली है, उसके अलावा मुझे लगता नहीं है उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं। अब उसको स्टडी रूम बनाया जा रहा है। चलिए वो भी बात करेंगे। तो शुरुआत करता है सनी अपने ब्लॉग की। फ्रेंड, सबा की तबीयत खराब हो गई थी फ्रेंड, तो फिर हमने 2 दिन तक ब्लॉग नहीं बनाया, हम तो बहुत घबरा गए थे फ्रेंड, बहुत डर लग रहा था फ्रेंड। फिर हम सबा ने कहा कि हिम्मत करके तुम ही बना दो, नहीं तो फिर दुकान कैसे चलेगी, तुम्हारी दुकान तो बंद होने वाली, मेरी भी बंद कराओगे क्या, तो तुम ही बनाओ। और फ्रेंड, फिर मैं आपको फ्रेंड फ्रेंड करता दिखूंगा पूरे ब्लॉग में, तो फिर फ्रेंड झेल लेना प्लीज़, हमें रुपयों की बहुत ज़रूरत है, हमारे घर में औलाद आने वाली है फ्रेंड। तो फिर हमें तो फिर मेरी दुकान से तो काम चलना नहीं, तो यूट्यूब की दुकान तो हमें चला के रखनी पड़ेगी फ्रेंड, तो हमें देखते रहिए प्लीज फ्रेंड। और फ्रेंड, आज हमें जाना है रिजा रेहान के स्टडी टेबल लेने। और बेटा तुझे कैसा लग रहा है मेरा बेटा? अब ये ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है भैया। ये तो ऐसी मासूम कली बन के बैठी हुई है जैसे दुनिया की पहली और आखिरी प्रेग्नेंट औरत है। पता नहीं दुनिया की सबसे ऐसी चीज हो गई है जो इसको किसी और को हुई ही नहीं है, यही इसी को हुआ है। टी शर्ट अलग कलर की, पजामा अलग कलर का, दुपट्टा भयंकर। और इसका रूम की जो हालत थी ना, ना फ्रेश एयर आ रही है, ना धूप आ रही है, ना हवा आ रही है, ना। और इतना क्लेस्ट्रोफोबिक सा रूम है, इतना गंदगी मचाई हुई है, दोनों टेबल्स पे इतना सामान पड़ा है, बेड पे इतना मैसी ब्लैंकेट और पता नहीं इतना बड़ा पिलो कि मतलब जो नॉर्मल इंसान हो ना वो भी बीमार हो जाए। ये हाँ अभी फ्रेंड ठीक लग रहा है, फ्रेंड्स अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही, मैं पानी पी लेती हूँ, अभी आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा तुझे प्यार कर देता हूँ और तेरे गाल वाल सहला देता हूँ, मेरा बेटा अभी तू ठीक लग रहा है ना। मेरा बेटा देख, बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है हमारे लिए बेटा, देख तेरे लिए भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड अभी मैं जा रहा हूँ रिजा रेहान के सामान लेने। और अभी तो आपको पता है कि रिजा रेहान के लिए हमें बहुत गालियां पड़ चुकी है, हम उसको घर तो नहीं दिलाएंगे। तो ऐसे एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूम है उसमें एक टेबल लगा देंगे थोड़ी सी। तो आप लोग शांत हो जाइएगा, देखिए ज्यादा बोलिएगा नहीं, हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। मैंने सबा से शादी की थी सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने घर वालों के फायदे के लिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इन लोगों पे पैसा खर्चा करे। और देखो अभी हम डेल्टा में सामान भिजवा रहे हैं, थोड़ा बहुत कबाड़ा जो वो हमने घर का सामान ले लेके हम लेके आते हैं ना व्लॉग बनाने के लिए, फिर उसका कबाड़ा कर देते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल। और ये अच्छी भली ट्रेडमिल को इन्होंने बिल्कुल जंग और जैसे होता है ना, धूल मिट्टी लगा लगा के खराब कर दिया है। और जब ये रेनोवेशन हो रहा था ना, ट्रेडमिल पड़ी होती थी, तभी भी कहती थी फ्रेंड हमने ट्रेडमिल ले तो ले लेकिन हम यूज तो करते नहीं है फ्रेंड, हम इसको सोच रहे हैं निकाल दें। और अब ये डेल्टा के वाले मकान में भेज रहा है। यहाँ पे सनी आके कहेगा फ्रेंड देखो अभी ना सबा तो बीमार है, सबा को तो पता नहीं डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी की कमी हो गई थी, हम बहुत डर गए थे, उसको पेट में दर्द हो गया था, उसको ये दर्द हो गया था, फिर हम डॉक्टर के भागे फ्रेंड। और सबा का जाने का बहुत मन है, लेकिन फ्रेंड अभी मैं और रिजा ही जाएंगे, और ये सबा तो घर में रहेगा, मेरा बेटा घर में रहेगा, मैं और बेटा की बहन जाएगी। तो फिर और आजकल मुझे रिजा बहुत अच्छी लगने लगी है। हाँ हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो मैं एक्चुअली अभी थोड़े दिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं डर गई हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे पता है जो मैं करने जा रही हूँ वो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मेरा मन तो बहुत भटक रहा है। इसके रूम की हालत देखो, मैं तो देखा नहीं जा रहा है, मतलब लोग कैसे देखते हैं, मुझे इसकी तरफ नहीं देखा जा रहा है, इसके कपड़ों की तरफ नहीं देखा जा रहा है, इसके रूम की तरफ नहीं देखा जा रहा है, मतलब मैं 1 घंटा ना गुजार पाऊँ ऐसे रूम में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरे मतलब बीमार है कह रहे हैं, ठीक है। इस और ये पूरे दिन यहाँ रही है इसी रूम में। अब इसकी माता जी कहाँ है भाई? तुम्हारी बेटी, इकलौती बेटी, तुम्हारी नाजों से पली हुई प्रिंस एस, वो लड़की आज तुम्हारी जिसको तुमने उसके पति को घर जमाई बना रखा है कि भाई हमारी आंखों के दूर से दूर चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, हम हमारी तो फ्रेंड है सबसे अच्छी, तो हम तो आंखों के सामने ही रखेंगे, हम तो लड़के को बोलेंगे यहीं पे सेटल हो जाओ मुंबई में, हमारे घर घर में ही रहो, हमारी बिल्डिंग में घर ले लो, ताकि सालों पे हमारे सामने रहे, हमारी आंखों के सामने दिखती रहे। वो बेटी तुम्हारी प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत खराब है। वैसे तो तुम्हारे घर में रहती है सारे दिन, आज उसकी तबीयत खराब है तो माता जी के घर नहीं दिखी है ये। भाई जब तबीयत खराब है तो तब तो सेंस बनता है ना कि वो माँ के घर में रहे। वैसे ही सारे दिन तो वहीं रहती है, लेकिन अब यहाँ पे है। माता जी ने इसको पूछा भी नहीं होगा, अरे सालू हट जा, तुम्हें तो रोज रोज का तबीयत का नाटक है, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमारी तो तबीयत ऐसी नहीं खराब हुई, तुम्हें तो जब 2 दिन होंगे नहीं तब भाई तबीयत खराब है, बीपी लो है, अभी आ जाएगा ना घूमने फिरने का कोई इनविटेशन, चल पड़ोगी अपना हिजाब विजाब बांध के, तब नहीं तबीयत खराब होती तुम्हारी। सारे दिन नौटंकी हमारे सामने मत कियो, तबीयत खराब है तो अपने ऊपर रूम में जाके सो जाओ, हमारे सर पे मत बैठो। तो माता जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया तबीयत तबीयत खराब है तुम अपना संभालो, हमारे सर पे मत लदो।
तो माता जी को तो सही में बिल्कुल चिंता नहीं है, माता जी को तो सिर्फ अपना खाना पीना सोना और सूट इन इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। माता जी ने छोड़ दिया ऐसे, भैया तबीयत खराब होगी तो सनी संभालेगा, तुम संभालो, नीचे मत उतर आना। देखो सालू, नीचे मत उतर आना, हमारे सर पे मत लदना, तबीयत खराब है, उसी अपने को भवन में बैठी रहो, अपने दड़बे वाले कमरा है ना जो तुमने बनाया बचा के रखा है, पूरा घर रेनोवेट करा रही हो अपने सोने के लिए, एक कमरा बचा लिया ताकि चटाई पे ना सोना पड़े रिजा के साथ, तो इसलिए अभी तुम उसी कमरे में पड़े रहो। हाँ, जब को खाना पीना होगा तो रिजा से मंगवा लेना। तो भई माता जी ने बिल्कुल सही किया। इसके जो झूठे नाटक वाटक है ना, हर 3 दिन बाद इसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो सही पकड़ लिए। और यह सनी कहता है, अभी देखो मुझे ना रिजा बहुत अच्छी लगने लगी है, ये दुपट्टा भी लेती है, सूट सलवार भी पहनती है। भाई इनके घर में है क्या? रेहान तो आधे टाइम निक्कर और टी शर्ट टाइप पहन के घूमता रहता है, उसको तो शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है, उसको चलता है, बॉडी वॉडी बना रहा है। यहाँ इनको रिजा को वही सूट पहन लिया तुमने, दुपट्टा डाल लिया, अभी बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हो। और ये सनी, सनी ये इसको बोलने का मतलब हक किसने दिया कि ये रिजा इसको बहुत अच्छी लगने लगी है? अभी भाई सालू अप्पी तो घर में बैठी रहेगी, रिजा के साथ घूमता रहेगा ये, और घूम ही रहा है। अभी रिजा की टेबल लेने के लिए, रिजा चलो अभी टेबल लेने चलते हैं। भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? वैसे भी सारी जिंदगी तो इन्होंने जमीन पे बैठ के पढ़ाई कर ली, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि तुम्हें टेबल लेने अभी जाना है? और सालू अप्पी के बिना, कह रहे सालू अप्पी के बिना हमें तो समझ नहीं आता फ्रेंड, सबा के बिना हमें कुछ समझ नहीं आता, क्या लेना है क्या लेना, वही हमारे घर की सारी चीजें संभालती है। और सबा पिछले ब्लॉग में कहती है कि देखो ये लोग तो डिसीजन ले ही नहीं पाते, क्या लेना है, तो हमारा जाना बहुत जरूरी है। भाई डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि तुमने उन्हें कभी डिसीजन लेने ही नहीं दिया, तुमने उन्हें नौकर बना के रखा है, हमारे लिए ये कर दो वो कर दो और अपनी आवाज दबा के रखो, तो इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते। अब यहाँ रिजा और सनी चल पड़ते हैं। अगेन, जरूरत नहीं थी, जब 5 साल तुमने वेट कर लिया, पांच क्या, जब से बच्चे आए हैं तुम्हारे यहाँ 10-12 साल से, तब से वेट ही कर रहे हो ना, कभी आज तक स्टडी टेबल दी नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि व्लॉग में वादा कर दिया तो तुमने करना ही है, व्लॉग में तो तुमने पता नहीं कितने वादे कर रखे हैं, हम तो ये गिव अवे करेंगे, हम उस जो बच्ची बीमार थी उसको पूरे व्लॉग की पूरी इनकम देंगे, हम वो पूरी हेल्प करेंगे उस बच्ची के ट्रीटमेंट में, वो उस बच्ची के ट्रीटमेंट का पैसा खा गए, एक बीमार बच्ची के हक का पैसा खा गए, मतलब इससे ज्यादा आ, घटिया बात और क्या हो सकती है? और यहाँ पे रिजा को लेके आ गए कि अभी शॉपिंग करनी है, भाई टाइम पास करना है क्योंकि व्लॉग बनाना है ना, इसके अलावा कंटेंट नहीं है। माता जी ने तो बोल दिया नीचे घर में नहीं आओगी, तुम ऊपर ही बैठी रहो। और इसको डर लग गया, भैया अभी मैं हिली डुली भी तो पता नहीं कुछ हो ना जाए, भैया मेरे लिए बहुत जरूरी है ये सब संभाल के रखना। अब रिजा यहाँ पे आई हुई है फर्नीचर शॉप में, और ये टेबल्स देख रहे हैं, और इसको सनी को इतनी जल्दबाजी मची है ना, फटाफट फटाफट कर लो। देखो रिजा तुम समझती नहीं हो, हमें घंटा में फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें टेबल्स तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो या ना हो, तुम उस पर पढ़ो ना पढ़ो, हमें व्लॉग बनाना है और व्लॉग के हिसाब से हमें शूटिंग करनी है, तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा, कोई भी ले लो। और रिजा भी इधर से उधर घूम रही है, ये नहीं अच्छी है वो नहीं अच्छी है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, चलो पी को दिखा के पूछ लेते हैं। और इसने ना मतलब बेसिक कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों में। इसने जो स्टडी टेबल लिया वो ऐसी टेबल ली है जिसमें कोई स्टोरेज ही नहीं है, वो बंदा दिखा रहा है साथ में कि इस टेबल में स्टोरेज है, ये ले लो। भाई तुम्हें स्टोरेज वाली चीजें चाहिए, वहां पे कुछ अपनी बुक्स वुक्स रख सकते हो, डायरी रख सकते हो, पेपर पेंसिल या कुछ भी पेन वेन रख सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो रखी जाए। लेकिन ऐसी टेबल लिया है जिसके नीचे कोई स्टोरेज ही नहीं है। अब नीचे जाएंगे इनके सूटकेस, ब्लू ब्लू पॉलिथिन, और वो टेबल लेके बड़ी खुश हो रही है। रिजा को लग रहा है सही में इसको रूम मिलने वाला है। जो रिजा ने टेबल सेलेक्ट की है वो ये टेबल है, आप देख लो। इसके अंदर ना चेयर रख के बैठेंगे भी ना तो बहुत अंदर तक स्कूट नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जो डंडा लगा हुआ है उससे पाँव मतलब अटकेंगे, चेयर अटकेगी। तो कॉमन सेंस की बात है कि तुम कैसे किस टाइप की टेबल यूज कर रहे हो। ऊपर से सनी को इस टाइप की डाइनिंग टेबल दिख गई, और सनी कहता है कितनी अच्छी डाइनिंग टेबल है फ्रेंड, कभी होगा तो जरूरत होगी तो हम लेंगे। भाई तुम जमीन पे बैठ के खाते हो सारे के सारे बिरयानियां भर भर के प्लेटों में, और हाथ में रोटियां पकड़ के, तुम ये डाइनिंग टेबल पे खाने वाले आज तक हो ही नहीं। और नहीं फ्रेंड देखो ऐसा है, पैसा ज्यादा आ गया, हमें कहीं तो दिखाना ही है ना, कहीं तो लगाना ही है, देखो किचन हमने इतनी स्टाइलिश बनवा ली है, वो भले ही बात और है कि रिजा ही और बेटी खाला ही खाना बनाएंगे, उसमें हम तो बनाएंगे नहीं। यहाँ इसे बंक बेड दिख गया, बंक बेड देख के कहता है देखो कितना अच्छा है, ऊपर बच्चे सोएंगे नीचे अब्बा अम्मा। भैया तुम रहने दो, तुम तो मुंह ही मत खुला करो वहां जाके। और इससे समझदार रिजा थी, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, इसमें सब जगह बच्चे ही सोते हैं, अरे इतने सारे बच्चे, 4-5 बच्चे नीचे 2-4 बच्चे ऊपर, ये तो बहुत सही है, तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, रिजा ले चलते हैं हम, और 2-3 बेड बनवा लेते हैं, अभी 2-3 कमरे हैं, बच्चे सोएंगे हमारे। और यहाँ पे आते वक्त देखो फ्रेंड हमने ले लिया है सामान, अभी मैं बहुत घबरा जाता हूँ, सबा को जो सबा नाटक करने लगती है ना हर 3 दिन बाद की तबीयत खराब है, बीपी लो है, तबीयत खराब हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ। देखो फ्रेंड मुझे भी पता चलने लगा है, वो झूठ झूठ बोलती रहती है ब्लॉग बनाने के लिए और ऐसे टाइटल डालने के लिए ताकि लोग सिंपैथी दें उसको, और बहुत सारे कमेंट्स लेके कि सबा बेटा घबराना मत, सबा सालों पे घबराना मत, ये सब चलता रहता है, सालों पे घूमने मत जाओ। घूमने जाने के लिए इन्हें इतनी पड़ी थी, इतनी पड़ी थी, इतनी दूर गए थे, फिर फालतू में
फ्रेंड गालियां दे दी हमें सड़क पे। अरे तुम जाते क्यों हो? इतने पैसे का क्या लालच है? वैसे तो हमें भैया प्रेगनेंसी, हमें घर में बैठना चाहिए फ्रेंड, हम नहीं जाएंगे। और फिर अब डर गई है, जरा सा चीज होती नहीं है इनको, डर जाते हैं। और फिर जरा सी तबीयत ठीक होगी ना फिर चल पड़ेगी। फ्रेंड देखो अभी मैं रिजा को यहाँ ले गद्दा भी लाऊंगा, ब्लैंकेट भी लाऊंगा, सारी चीजें आज ही खरीदेंगे, आज ही रूम का मेकओवर कर देंगे, आज का ब्लॉग छप जाएगा, उसके बाद हम फिर से उसमें कचरा भर देंगे। फ्रेंड देखो मेरी बीवी बीमार है तो उसके लिए मैं नारियल पानी ले लेता हूँ। फ्रेंड देखो हमें ना पड़ी नहीं है किसी और की, ये नहीं कि मैं नारियल पानी अपनी सासू माँ के लिए भी ले लूँ, अब नारियल पानी ले ही रहा हूँ तो वो भी तो बीमार रहती है, बेटी खाला के लिए ले लूँ कि वो इतना घर का काम करती है, या रिजा बैठी है उसको पिला दूँ। नहीं फ्रेंड, ऐसे अपने को कोई ना फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना है फ्रेंड। मेरे को अपनी सिर्फ सालू अप्पी की जो सबा है ना मेरा बेटा, उसकी सेवा करनी है, मैं उसी के तलवे चाटने हैं फ्रेंड। तो मैं अभी आ गया हूँ, देखा बेटा मैं तेरे लिए नारियल पानी लेके आया हूँ। मेरा बेटा क्या कर रहा है, देखूं मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये ले तू नारियल पानी पी, मैं जा रहा हूँ जिम। सनी आजकल जिम जाना नहीं छोड़ता भाई, सनी को मजे आने लगे हैं अपनी बॉडी शॉडी बना के। और बॉडी दिख भी रही है इसकी ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, इसके मसल्स वसल्स बन गए हैं आर्म्स के। तो सनी को तो लगा हुआ है जोश में। देखो फ्रेंड ऐसा है, हमें अपनी सेहत खराब नहीं करनी है। अभी देखो सबा का जो भी हुलिया बिगड़ता जाएगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उसको बोलता बेटा तू खा और आराम कर, तू खा जितना मर्जी खा और जितनी मर्जी फैल जा, अपने को तेरे फर्क नहीं पड़ता, तू चिंता मत कर। यहाँ पे फ्रेंड देखो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि ना मैंने अपनी नौटंकी पूरी कर ली है आपको बोल के कि हमने तो 2 दिन से व्लॉग ही नहीं बनाया फ्रेंड। हम तो घूमने फिरने गए थे, फ्री का माल बटोरने, और भी 2-3 जगह जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मुंह खोल देते हैं कि हमारा तो हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप हमें फ्री में दे दो, तो वो दे भी देते हैं फ्रेंड। तो अभी ना थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं खा लेती हूँ खाना। और देखो भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख तो मुझे लगती रहती है। तो देखो मैंने फ्रूट कटवा लिए थे, जैसे रिजाई तो मैंने उसको बोला काम पे लग जा, फ्रूट काट के मुझे दे दे। और ये मैंने चिप्स विप्स तलवा लिए उससे। तो भाई फ्रूट खाने के लिए इसने इतने सारे प्लेट दिखाई, और फिर खुद ही कहती हम सारे नहीं खाएंगे, गालियां मत देना, सारे नहीं खाएंगे। काम नहीं करती, बिल्कुल हिलती नहीं है, लेकिन खाने के लिए इसको 24 घंटे तैयार है, पूरी अपनी माता जी पे गई है। यहाँ पे इतने सारे चिप्स तले हुए, कहते हैं फ्रेंड ये तो कोई बात नहीं है, तो रमजान आने वाला, अभी तो हम रोज खाएंगे, और देखो इसमें मसाला भी नहीं है। भाई अभी इसने कहा था मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि हमने बाहर जाके बहुत सारा तला वाला मिर्ची विर्ची खाई थी, और हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हमसे बैठा नहीं जा रहा था, हम डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कहा भैया तुम तला वाला मत खाओ, थोड़ा हल्का खाओ। लेकिन फ्रेंड्स हम फिर से प्लेट भर के चिप्स खा रहे हैं। फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम से, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, पूरे ब्लॉग में इसने यही किया। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ फर्नीचर लेने, फ्रेंड में आ गया नारियल पानी लेने, फ्रेंड मैंने नारियल पानी ले लिया, फ्रेंड में जा रहा हूँ सभा को देखने, फ्रेंड मैंने सभा को देख लिया, फ्रेंड में जा रहा हूँ जिम। और फ्रेंड्स देखो सनी आ गए, सनी फ्रेंड्स हम तो प्रेग्नेंट है, हमें तो क्रेविंग हो रही थी चिप्स खाने की, सनी हमारे चिप्स खा रहा है, सनी को पता नहीं किस चीज की क्रेविंग हो रही है। सनी सनी किस चीज की क्रेविंग हो रही है तुम्हें? और ये पूरे दिन यहाँ बैठी रहेगी देखना गंदे रूम में। और फ्रेंड्स देखो अगला दिन हो गया, हम आपको पता है, आपको लग रहा होगा हम नहाए नहीं फ्रेंड्स, हम सही में नहीं नहाए, वैसे भी आपको पता है हम जुमे टू जुमे नहाते हैं फ्रेंड्स। तो आप सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, आप लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया होगा, आप लोग बिल्कुल रात की नींद नहीं आ रही होगी, तो इसलिए हम बता देते हैं हमें हुआ क्या था फ्रेंड्स। तो फिर हमारी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और हमसे बैठा नहीं जा रहा था, हमें बहुत दर्द हो रहा था। फिर फ्रेंड हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो? तो हमने बताया हम कुछ नहीं करते, हाथ भी नहीं हिलाते, सिर्फ खाते हैं सोते हैं बैठते हैं। लेकिन हम लोग 2-2 घंटे ट्रैवल कर लेते हैं, अगर हमें कहीं से इनविटेशन आया तो हम ऐसे ट्रैवल करने गए थे, घूमने फिरने गए थे, भीड़ भाड़ में मस्ती करने गए थे, बहुत दबा के खा के आए हम लोग। हमें बाहर का खाना बहुत पसंद है, और पानी भी नहीं पीते, हम वॉशरूम भी रोक लेते हैं फ्रेंड्स। हम वॉशरूम, वॉशरूम किसे बोलते हैं भाई पता नहीं मुझे क्यों बोला है, वॉशरूम रोक लेते हैं। वॉशरूम क्या होता है? वॉशरूम टॉयलेट को बोलते हैं, एरिया को बोलते हैं, एक रूम को बोलते हैं जहाँ पे यूज करते हो उसे, वॉशरूम रोक लेते हैं। तो फ्रेंड ऐसा होता है पब्लिक टॉयलेट पे भी हम कभी कभी बैठ जाते हैं, देखो हम इतना खाते हैं तो हमें जरूरत पड़ जाती है हर 2-4 घंटे बाद जाने की। तो फ्रेंड्स तो फिर अभी ऐसा है इन्फेक्शन हो गया, हमें लगा इन्फेक्शन हो गया, तो हम बहुत डर गए फ्रेंड्स, हम बहुत डरते हैं, हमें घबराहट हो जाती है, फिर हमें सही में एंग्जाइटी हो जाती है। और फिर डॉक्टर ने बोला कि देखो ऐसा है कि तुम पेन किलर खा लो सो जाओ। तो हमने 8-10 पेन किलर खा लिए थे फ्रेंड, फिर दर्द कभी भी कम नहीं हुआ। फिर भाभी ने फोन किया, तो उन्होंने लगा हाँ भाभी ने फोन किया तो भाभी की तो इज्जत है, हमारी तो कोई है ही नहीं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सीरियसली लिया और यूरिन टेस्ट वगैरह करा दिया, लेकिन फ्रेंड इन्फेक्शन था ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये तुम तो फालतू नाटक घबराहट का करते रहते हो तुम। हम फ्रेंड्स अभी तो डॉक्टर भी हमें सीरियस नहीं लेते, हम डॉक्टर को बोलते हैं 3 दिन बाद फोन करके हमें तबीयत खराब है, डॉक्टर कहता है जाने दो रहने दो, इग्नोर कर देते हैं हमें। तो फ्रेंड जब भाभी ने फोन किया तब उन्होंने हमें टेस्ट वेस्ट के लिए भेजा, और टेस्ट तो सेम आया। तो फ्रेंड्स फिर हम पकड़े गए। फिर डॉक्टर ने कहा ऐसा है तुम घर में रहो, आराम करो और कुछ मत करो, बस सिर्फ खाओ और आराम करो, जैसा तुम्हारे पति कहते हैं, सिर्फ तुम खाओ और आराम करो, तुम क्यों बाहर जाती हो? तो फ्रेंड अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ खाएंगे और आराम करेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड हमें प्लीज़ घबराना मत, अपना खाना पीना शुरू कर दो और हमारे लिए दुआ करते रहो बस, आप सिर्फ और कोई काम मत करो, जैसे हम खाते हैं सोते हैं आप सिर्फ हमारे लिए दुआ करो। फ्रेंड तो हम बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे नाटक कर रहे हैं, हर 2-3 दिन बाद का नाटक करते
रहेंगे हम जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाए। तो आप इस बात से चिंता मत करिएगा फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है, जो हमें रेगुलर देखते हैं फ्रेंड्स, उनको तो पता ही होगा कि हफ्ते में एक बार तो हमारी तबीयत खराब होती है, हम नाटक करते ही करते हैं। और हम क्लिक बेट भी डालना सीख गए, हर थोड़े दिन बाद डालेंगे, हमें हुई घबराहट, हमारी तबीयत हो गई खराब, हम गए भागे हॉस्पिटल में, सबा को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल आधी रात को। तो ये सब ऐसे क्लिक बेट्स हमने बना के रखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 1.5 मिलियन के व्यूज चाहिए और आप तो हमें सिर्फ 1 मिलियन के व्यूज देते हो। तो ऐसे क्लिक बेट टाइटल्स हमने पूरे नोट करके रखे हुए हैं, हम यूज करते रहेंगे। एक्चुअली देखना आएगा, जरूर आएगा, थोड़े दिन बाद ना इसके ये सब टाइटल आने शुरू होंगे कि घबराहट हुई, रात को लेके जाना पड़ा सबा को हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भागना पड़ा आधी रात को, सबा को लेके गए टैक्सी में हॉस्पिटल, ऑटो रिक्शा बुलाया हॉस्पिटल जाने के लिए। ये सारे टाइटल के साथ इसके अभी ब्लॉग बनेंगे देखना। और मतलब डर भी नहीं लगता इसे, मतलब जो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना शेर आया, तो असली में शेर आया जब होता है ना तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो इसके साथ वो भी हो सकता है। जब झूठ झूठ नाटक करती रहेगी ना, तबियत खराब है तबियत खराब है, अभी हो क्या रहा है और टाइटल डालने की क्या जरूरत है, यही ना क्लिक बेट टाइटल बोलते हैं इसे। सनी अलग, देखो फ्रेंड ऐसा है, ब्लॉगिंग कर करके मैं भी, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, सबा को देख देख के मेरी भी तबीयत खराब हो गई, इस रूम में रह के तो सही में ये बहुत ही पनौती वाला रूम है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, माता जी ने तो बोल दिया इस घर में नहीं घुसोगे तुम, ऊपर ही पड़े रहो, किचन विचन बनवाओ तुम। और सनी तुम्हारी तबीयत कैसे खराब होगी बेटा, जैसे तुम मौदा जाती हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ना, वैसे मेरी भी जब तुम बोलते हो ना कि मेरी तबीयत खराब है ब्लॉगिंग तुम करोगे, तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है। सनी बहुत चालू है, इसके ऊपर कोई भी काम आ जाता है ना इसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे सबा जाती है ना मौदा, मौदा जाते हैं इसकी तबीयत खराब, तो इनका तबीयत खराब का नाटक मुझे आज तक समझ नहीं आया। हर 3-4 दिन पर इनको हो क्या रहा है, हट्टे कट्टे घूमते फिरते रहते हैं, सारे दिन खाते हैं, इतनी एनर्जी है, रात के 2-2 3-3 बजे तक ये जगे रहते हैं, और सुबह रात 12 बजे 11 बजे उठते हैं। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ का काम का प्रेशर नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है सोने की उठने की जागने की। बॉडी इनकी इतनी मस्त चलती है कि ये कुछ भी खा ले रात के 2 बजे 3 बजे, तो भी इनके फिट रहते हैं। सनी कहता है मेरी तबीयत इसलिए खराब हुई क्योंकि मैंने रात के 3 बजे ठंडे अंगूर खा लिए थे। भाई सोचो 3 बजे अंगूर खाते हैं क्या रात को, तो भैया ये इतनी तो हट्टी कट्टी बॉडी है, फिर 4 दिन बाद, हर 4 दिन बाद तबीयत खराब है करते रहते हैं। फ्रेंड मैं खुशामदीद में आया था तो बेचारे कोई हमारे पास का इंदौर से भोले भाले लोग आ गए, मैंने उनको पकड़ लिया, फ्रेंड फ्रेंड रुक जाओ फ्रेंड, हम तुम्हें खीर फ्री दे देंगे, जल्दी से आके हमारी तारीफ कर दो। तो उन्होंने, आंटी जी ने बहुत बड़ी, एक बहन आई थी एक भाई आए थे, पता नहीं भाई बहन असली में थे या नहीं, मैंने तो उनको भाई बहन बना ही दिया ब्लॉग के लिए फ्रेंड। तो आंटी जी थी जो बहन थी हमारी, उसने इतनी सारी बातें बोली, सारी रिपीट बोल दी जैसे हम लोग करते हैं ना पिछले अपने ब्लॉग में रिपीट। उन्होंने बहुत तारीफें कर दी, बहुत अच्छे लोग हो बहुत अच्छे लोग हो, हम बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं। तो फ्रेंड हमें थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दिया हमने खुशामदीद के लिए, थोड़ी खुशामदीद का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो देखो मैं घर आया हूँ वापस, मैं सबा के लिए फिर खाने के लिए ले आया हूँ। देखो सबा का काम सिर्फ खाना है और बातें बनाना है, तो बातें तो हम बनाते रहेंगे। सबा के लिए मैंने मौदा से जो दोस्त वोस्त आते रहते हैं ना, इसके इसके एक्चुअली जो खुशामदीद में आई वुड से 90% स्टाफ इसका मौदा का है। इसने सोचा है मौदा में बेरोजगार योजना चला देता हूँ, जितने भी बेरोजगार मौदा के लोग हैं उनके सामने मैं हीरो भी बनूंगा और उनको नौकरी दे दूंगा और उनको एक्सप्लॉइट करूंगा, क्योंकि वो उनके पास रोजगार तो है नहीं। तो सस्ते में जितनी सस्ते से सस्ते काम है वो उनसे कराऊंगा, सैलरी कम दूंगा, डेल्टा वाले मकान में उनको दे दूंगा रहने के लिए, क्योंकि मुंबई से अगर ट्रेन स्टाफ पकड़ेगा तो उनकी डिमांड होगी, उनके हो गया कि भैया हमें महीने की 2-3 छुट्टी चाहिए, हमें इतनी सैलरी चाहिए, फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, हमें रहने वहने का भी, अगर अगर सैलरी कम दे रहे तो रहने का जुगाड़ चाहिए, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन इसने सोचा मौदा के लोगों को पकड़ लो और वो आते जाते रहेंगे तो मौदा से सामान मंगाता रहता है। तो यहाँ आके दिखा रहा है देखो मौदा के ये, मैंने तुम्हारे लिए होला मंगाया है, या मैं ये तुम्हारी भाभी जी ने ये दिया है और वो दिया, और यहाँ पे काजू बादाम और खजूर और ये सब ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं। भाई नीचे क्यों नहीं लेके गया, माता जी वाले रूम में क्यों नहीं लेके गया? माता जी के घर तुम 3 महीने से बैठे हो, सारे दिन सुबह से शाम तक पड़े रहते हो, वहाँ खाते हो इतना और इतना नाटक करते हो, उनके किचन में घुस घुस के हंगामा करते रहते हो, सारे दिन तुम उनसे काम करवाते हो। जब असली माल मौदा से आ रहा है तो तुम ऊपर बैठ के सीधा बेडरूम में ले जा रहे हो। माता जी को दो, मैं बेटी खालों के हाथ में पकड़ाऊं उनको कि भाई आप भी खाओ। सबा ने आज बहुत सही ज्ञान दिया है एंड में ना, बहुत सॉलिड। मैं अभी बता देती हूँ, वहां तक वेट क्यों करना, क्योंकि कई लोग हो सकता है बीच में चले जाएं। सबा कहती है फ्रेंड्स देखो लास्ट का ज्ञान है, हमारे पास 5 मिनट बच गए हैं, 15 मिनट का ब्लॉग हुआ, आपको पता है हम 20 मिनट का छापते हैं हर वक्त, क्योंकि फिर ना ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा पैसे आते हैं, ज्यादा ऐड आती है। तो फ्रेंड्स देखो हमारा घर है ना सबके लिए, हमारा घर तो कॉमन है, हम तो कभी भी डेल्टा जाते हैं, वहाँ मौदा जाते हैं ना, हम कभी भी ताला मार के नहीं जाते हैं, चाबी दे के जाते हैं, ऐसा नहीं लेके जाते कि अपने पास रख लें, हम दे के जाते हैं। और ना हमारा घर कोई भी यूज करे, वाह कोई भी यूज करे, मौदा से पूरी पलटन आती है ना, जमीन पे चटाई बिछा के सोते हैं, आज भी रिजा जमीन पे चटाई बिछा के सोती है, बेटी खाला जमीन पे गद्दा बिछा के सो रही होती है।
और कह रही है कि मेरा घर सबके लिए है, तुम्हारे पास 2 बेडरूम है, एक बेडरूम में हमेशा बेड भी डला होता है, तो क्यों नहीं देते बेटी खाला को सोने के लिए, रिज़ा रेहान को रहने के लिए, या रिज़ा को सोने के लिए। या नीचे जब पलटन आई थी, रुकैया और नानी और वो खाला, ये सारे लोग आते हैं, तो अपना रूम क्यों नहीं खोलते हो? ये बिल्कुल नहीं खोलती अपना घर। और कह रही है बड़ी-बड़ी बातें, हमारा घर तो सबके लिए है। और अगर रिज़ा रेहान को पढ़ने के लिए अपने रूम में अपने घर में एक स्टडी रूम बना दो ना, जो माताजी का तो सिंगल बेडरूम का घर है, उसमें माताजी रहती है और इतने सारे लोग रहते हैं, माताजी का सामान और सबा का इतना सारा सामान, और वो छोटा सा रूम है और जिसको इन्होंने अभी रिजा रेहान का स्टडी रूम बनाया है। तो तुम अपने घर में, तुम्हारा तो 2 बेडरूम या 3 बेडरूम हॉल है, तो अपने घर में एक रूम दो रिजा को परमानेंट रहने के लिए, एक दो रूम दे दो रेहान को परमानेंट रहने के लिए। तो इतना हो ना, सार्वजनिक घर है हमारा, तो हमारा तो घर हमने कभी मना ही नहीं किया यूज करें। ये अपने घर में बिल्कुल घुसने नहीं देती है। और इसके मतलब जो सब चाबी देके जाती है ना, वो इसलिए देके जाती है कि मैं तो फैलारा मचा के चली जाऊंगी पीछे से, रिजा को और बेटी खालों को भेज के साफ सफाई करवा देना, और जब आती है ना तो पूरा घर इसका चकाचक मिलता है, इसलिए ये चाबी देके जाती है। ये नहीं कि ऊपर जाके कोई सो जाए, हिम्मत नहीं है किसी की। तो इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं लोग, कहते हैं अच्छा हाँ, नीचे लोग, कई लोग लिखते हैं कि भैया तुम प्रेग्नेंट हो तो झूठ मत बोलो, थोड़ा अल्लाह से डरो, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो, लेकिन ये डरते ही नहीं भैया, अजीब ही हद है इनकी। यहाँ पे रिजा इतनी खुश हो जाती है, हाँ हाँ हमारी तो टेबल आ गई पढ़ने के लिए। भाई जब पढ़ने की उम्र थी तब तो पढ़ती नहीं थी। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना रिजा को पढ़ने का मन ही नहीं है, मुझे लगता है रिजा को पढ़ने का शायद शुरू में थोड़ा बहुत मन था भी, अभी तो ये पढ़ने को इसको मिलता ही नहीं है। अभी कुछ भी करने को नहीं मिलता, सारे दिन तो नौकरों की तरह उसके सामने खड़ी रहती है ये, और घर के काम करती है, तो कब पढ़ेगी ये? ऊपर से ये इतनी खुश हो रही है जैसे सही में इसको पूरा रूम मिल गया। ये इतना छोटा सा रूम है, इसमें 2 जने कैसे रहेंगे, और 2 जने पढ़ेंगे, एक मतलब एक दिन में पढ़ेगा, एक रात को पढ़ेगा। जब 2 बच्चे हैं, पढ़ाई दोनों की चल रही है, तो एक स्टडी टेबल लगाने का क्या मतलब है? ये तो बस एक स्टडी टेबल में एक व्लॉग बन गया। जब व्लॉग डाउन, व्यूज डाउन होंगे या पब्लिक लताड़ेगी हमें व्लॉग कमेंट में, तो फिर हम एक बार एक और स्टडी टेबल खरीद लेंगे। और थोड़े दिन बाद, जैसे लोग लिख रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद स्टडी टेबल पे पूरे ब्लू पॉलिथीन होंगे, और सबा के बच्चे का डायपर का बैग होगा, और सामान पड़ा होगा, चेयर पता नहीं किसी कोने में पड़ी होगी। और रिजा तो इतनी खुश होके कि चलो भाई नया गद्दा आया है, नया ये सामान है, मैं सजा देती हूँ, वो लग रही है भाग भाग के रूम सजा रही है, और इतना बड़ा टेडी बियर उस पे रख दिया, 2 कुशन रख दिए। भाई ये ऐसे ही रहने वाला है क्या? ये 15 मिनट ऐसे नहीं रहेगा बेड पे। और बेटी खाला भी आके इतनी खुश हो रही है, बेटी खाला अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत टेबल अच्छी है, इस पे तो बैठ के मैं नमाज पढ़ सकती हूँ। और यहाँ कृष्णा रिकॉर्डिंग कर रहा था, कृष्णा कहते हैं खालू से बातें भी कर सकते हो, और हार्ट हार्ट इमोजी बना रहे हैं। वो सब ठीक है, इतना इतना सा रूम, जो छोटा सा रूम है बिल्कुल, ये एंगल पे खड़े होके, कॉर्नर में खड़े होके ले रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल छोटा रूम है। तो इतना रूम तो बेटी खाला और रिजा रेहान को पर्सनल दे देना चाहिए, नहीं कि भैया तुम्हारा रूम है, इसमें हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतने लंबे लंबे टाइम तक रहते हैं, मतलब महीनों 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 रहते हैं। बेटी खाला तो मुझे लगता नहीं कि अब उन्हें छुट्टी मिलेगी भी। 8 दिन की छुट्टी मिली थी, जैसे होता है ना जो परमानेंट नौकर होते हैं, तो उनको छुट्टी मिलती है ना भाई, अब महीने में नहीं, जैसे 2 4 6 महीने में भाई गाँव जाना है, तो ऐसे बेटी खाला को इतने दिन बाद 8 दिन की छुट्टी मिली थी कि भाई वहाँ चले जाओ अपने घर में, कोई इंपॉर्टेंट शादी आई है तो वो अटेंड करके वापस आ जाना। वापस लेने भी नहीं, मतलब ढंग से उसको गए कि भाई बेटी खाला को लेने सबा पहुंच गई, और रेजा को जबरदस्ती लेके पहुंच गए थे, और वहाँ 2 3 बजे तक हॉस्पिटल में धक्के खिला रहे हैं। और जीजा यहाँ बुक्स निकाल निकाल के सजा रही है, भाई उसे पता है कि ये रूम सजाना है क्योंकि व्लॉग बन रहा है। और सारी बुक्स ऐसी लग रही हैं जैसे खोली भी नहीं हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक्स ऐसे रखी हैं, और इतना सुंदर सजा दिया जैसे ऐसे ही रहने वाला है। अब देखना इस रूम की हालत, थोड़े दिन बाद यहाँ पे सूटकेस पड़े होंगे। अब वो सूटकेस गए कहाँ? बेटी खाला का, रिजा रेहान के कपड़े, बैग, सूटकेस कहाँ गए? इनका सामान तो अलमारी में तो आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से इन्होंने ये टेबल सजा दी। ये एक दिन के लिए अच्छी लग रही है, लेकिन ये टिकेगी नहीं, थोड़े दिन बाद यहाँ हाल देखना इसी रूम का। ऊपर सबा सनी ऊपर फिर से जाता है, कहता है देखो सालू अपने किचन तो बन गई है, किचन में सामान लगवाना है तो बुला लो उनको। और मतलब उनको किसको? बेटी खाला को, रिजा को, और ये जो उनकी सर्वेंट है जो कभी कभी आती है, पता नहीं आती नहीं आती है, लेकिन वो आई थी कि किचन सेट करना है। अभी सबा को तो लाइसेंस मिला हुआ है, उसको तो हाथ ही नहीं हिलाना है, हाथ सिर्फ हिलाना है खाने की प्लेट से लेके मुंह तक, इससे अलावा हाथ नहीं हिलाना है। मतलब डब्बा खोल देगी या कपड़े से डब्बा साफ कर देगी तो इसके हाथ घिस जाएंगे। फ्रेंड देखो अभी रमजान आने वाले हैं ना, हमारा सबसे पीक टाइम होता है
फ्रेंड्स, हम तो आप रोज दिखाएंगे, रोज व्लॉग छापने हैं हमें, रोज हम यहाँ पे पराठा बनाते हुए दिखाएंगे। हम नहीं बनाएंगे फ्रेंड इस बार पराठा, हमें याद आ कि हम प्रेग्नेंट है तो इस बार रिजा बनाएगी पराठा, रिजा को यहीं रख लेंगे हम 1 महीना। जमीन पे चटाई लगा दी हमने उसकी किचन में, और वहीं पे बैठे बैठे सो जाएगी, वहीं पे अपना पढ़ाई कर लेगी। डेस्क तो हमने ऐसे दिखाने के लिए लगाई थी फ्रेंड्स। और अभी हमने भाई भाभी को नीचे भी दिखाना होता है ना, कि भाई भाभी तो उनके गार्जियन बने बैठे हैं, लेकिन उन्होंने तो आज तक स्टडी टेबल नहीं दी, तो हमने उनको स्टडी टेबल देखी, देखिए कितना बड़ा महान काम कर दिया है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम नीचे भी दिखाते रहते हैं भाई भाभी को। और यहाँ सनी बैठ गया, बेटी खाला बैठी है, कृष्णा बैठा है, और सनी ने तो जरा सा कुछ किया होगा, व्लॉग बनाया होगा, और यहाँ पे सारे बर्तन धो रहे हैं बाल्टियों में, सोप में। और बेटी खाला भी लगी पड़ी है, वो कहती दिखा रही है कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बेटी खाला है, यहाँ पे सनी भी बैठा है। सनी तुम क्यों कर रहे हो, तुम भूल जाओ तुम मालिक हो इस घर के। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, मैं भी तो नौकर जैसा ही हूँ, तुम मालकिन हो, तुम्हारा तो नौकर हूँ मैं, मालिक थोड़ी ना हो इस घर का। तो मैं भी धोऊंगा बर्तन, मेरे को वैसे भी खुशामदीद में बर्तन धोने की बहुत आदत है, वहीं पे भी धोता हूँ, यहाँ पे भी धोऊंगा। तो धोने दो बेटा, अच्छा हाथ साफ रहेंगे, मेरी आदत बनी रहेगी। तो घर में तो बर्तन धो रहा हूँ। तो यहाँ पे बर्तन देखो, बेटी खाला जमीन पे नहीं बैठ पा रही है क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है। पूरे दिन ये घर में उनसे काम करवाते हैं, सारे दिन घंटों घंटों खड़े होकर बिरयानियां बनाती रहती है, मटन चिकन बनाती रहती है, उनकी परवाह नहीं है। और मतलब जो भी है बर्तन वर्तन साफ करती हैं, और जमीन पे नहीं बैठ पाती हैं। लेकिन तभी भी उन्हें बुलाया कि भैया चेयर पे बैठ के तुम घर के काम करो। और यहाँ पे रिजा लगी पड़ी है, यहाँ सफाइयाँ कर रही हैं, वहाँ वो दूसरी जो उनकी हेल्पर थी वो चढ़ चढ़ के सफाइयाँ कर रही है। मतलब एक ही दिन में किचन इन्होंने पूरी सेट करनी है, और सारा सामान नया, नए डब्बे, उसमें पूरी दालें वाले भरी हुई हैं, दिखाया था सनी ने खोल के। तो सारा किचन एक ही दिन में इन्होंने सेट कर दिया। तो सोचो कितने मतलब टाइम लगा होगा, सारे बर्तन धोए होंगे, पोंछे होंगे, सब डिब्बे उब्बे भरे होंगे, लगाया होगा। लेकिन नहीं, कोई नहीं, इन्हें तो काम करवाना है, क्योंकि रमजान में भाभी जी ने बोल दिया होगा भैया ऐसा है, अब हम नहीं कर बनाएंगे सबको सबको रोज रोज का रोजा जैसे खोलते हैं ना ये लोग साथ में बैठ के। तो भाभी जी ने बोल दिया होगा इस बार अब ये सब नहीं चलेगा, अपना अपना देख लेना। और माता जी ने भी बोल दिया होगा देखो सालू ऐसा है, हमारे घर में मत आ जाना मुंह उठा के सारे दिन, अपना अपना देखो। अब तुम्हारा घर बन गया है, 3-4 दिन हमने हमने 3-4 महीने हमने संभाल लिया, तुम्हें अब नहीं आने देंगे। अब ऊपर ऊपर रहो अपना, सनी के लिए अपना खाना बनाओ, अपने पराठे बनाओ, अपने खजूर खाओ, ऊपर ही बैठे रहना। किचन विचन सेट हो गई, अब कोई नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा, हमारे बस का नहीं है तुम्हें झेलना। यहाँ पे सनी ने सबको, जो उनके जो वर्कर वर्कर थे, उनको बिरयानी पार्टी दे दी। मेरा देखो पार्टी हो गई तुम्हारी पार्टी, बेचारों को क्या मिला, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है और एक प्लेट में बिरयानी खा रहे हैं। ये पार्टी होती है भैया, ढंग से तो खाना तो खिला दो इन्हें। यहाँ पे इंस्पेक्शन करा करने आ गई है, फ्रेंड देखो हाँ सब ठीक से लगाया है ना तुमने, हाँ ये बेलन ये वो सब ठीक से, इंस्पेक्शन करने आई है। लेकिन इस बंदी ने हाथ नहीं हिलाया, इसने कुछ भी काम नहीं किया है, जबकि खड़े खड़े सामान रखना ये सब करने में कुछ नहीं जाता। अभी इसका आ जाए ना इनविटेशन, अभी चल पड़ेगी, तब इसको थकावट नहीं होगी। लेकिन ये घर के काम करने में से बहुत आफत मचती है। फ्रेंड्स आपने बहुत अच्छा बताया, पिछली बार हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, वो शेल्फ नहीं लगा, हमने लगा वो भूल गए। लेकिन फ्रेंड्स आपने ठीक बताया कि वो हमारे थे अनाड़ी थोड़ी है वो जो भूल जाएंगे फ्रेंड्स। वो तो यहाँ पे आरओ के लिए, फिल्टर के लिए हम फिल्टर लगवाएंगे फ्रेंड्स। देखो हम भाभी से कॉपी करते हैं ना, भाभी को हर समय कॉपी करते हैं, भाभी से चलते हैं। और भाभी बिस्लरी पीते हैं, तो हमें लगता है हम भी बिस्लरी पिए तभी हम एक्ट्रेस बन पाएंगे, तभी हम मास्टर शेफ में जा पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे आरओ लगवा लिया, फिल्टर लगवा लिया, तो हम भाभी को कॉपी कैसे करेंगे फ्रेंड्स? फिर हम रिच और स्टाइलिश और क्लासी कैसे लगेंगे फ्रेंड्स? तो फिर हमें बिस्लरी तो पीनी पड़ेगी ना। और सनी आगे, देखो फ्रेंड मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख, मैं आ गया हूँ जिम से, और देखो आपको पता ही है सासू माँ के घर तो जा नहीं सकते अभी, वहां से गालियां पड़ गई हैं, निकाल दिया उन्होंने हमें घर से। तो फिर अभी यहीं पे आ गया हूँ, तो अभी ढूंढता हूँ कुछ खाने के लिए फ्रेंड, कुछ तो मिल नहीं रहा है। तो जो मौदा से हमने काजू बादाम मंगाए थे, वो दिखाता हूँ कितना सुंदर लगा हुआ है हमारा किचन। ये देखो फ्रेंड, ये देखो सारे डब्बे अब्बे भर दिए, सारे नए डब्बे आए होंगे, सारे नए डब्बों में सामान भरा है, पुराने डब्बे पता नहीं कहाँ गए। हर 2-3 महीने बाद ये चल पड़ती है कि चलो किचन का सामान रेनोवेट करेंगे, कभी किचन रेनोवेट करेंगे, कभी सारा सामान भरेंगे। यूज करती नहीं है, लेकिन टाइम पास करना है, अंधा पैसा आता है ना जिसे, जिसे कोई कदर नहीं होती, जिसे सब वेस्ट करना है बस, ब्लॉग के लिए कंटेंट बन जाएगा। और ये इतनी दालें भर दी, दालें खाती तो है नहीं ये, इसमें तो चिकन मटन खाती है, लेकिन दालें भर दी कि भैया पता नहीं दालें खाएगा कौन, नीचे से माता जी के घर से ले आई होगी, मम्मी अम्मी दाल दे दो, 2 बोरी दाल दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगी। हाँ बेटा दाल ले जा, लेकिन शकल मत दिखाना, तू यहाँ से निकल जा यहाँ से।
फ्रेंड सनी तुम क्यों बीमार हो गए हो? फ्रेंड सनी जरा सा काम बोलती हो तो तुम बीमार हो जाते हो, जब भी तुम्हें व्लॉगिंग करनी पड़ती है तुम बीमार क्यों हो जाते हो? देखो बेटा, फालतू के क्वेश्चन वोश्चन करो मत, अगर तुम्हारी पोल पट्टे खोल दूंगा ना तो तुम्हारे सारे आधे सब्सक्राइबर भाग जाएंगे, जो तुम्हारी नौटंकी करती हो तुम। जो भोली सूरत बन के ऐसे मीठी मीठी बातें करती हो, तो अभी तुम मेरे बारे में कुछ बोलो मत। अच्छा सनी नहीं बोलूंगी, जल्दी से खाना खिला दो, जल्दी से भूख लगी है बहुत जोर से। फ्रेंड देखो हमारे पास खाना ही नहीं है, तो फिर हम काजू बादाम खा रहे हैं फ्रेंड्स। और आप लोग बोलोगे कि काजू बादाम नहीं खाना, तो फिर हम अगले ब्लॉग में आके बोल देंगे कि फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, आपने बताया काजू बादाम खाने ही खाने चाहिए हमें, तो हम अब से नहीं खाएंगे फ्रेंड्स, इतनी भूख लग जाती है हमें, फिर हम क्या करें? अम्मी ने तो खाना भेजा ही नहीं, और खुशामदीद से खाएंगे तो फिर हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, और घर में खाना बनाना तो हमें आता ही नहीं, आपको पता ही है। तो अभी हम बेटी खाला और रिजा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब कैसे चलेंगे अपना काम फ्रेंड्स? और देखो बार बार भूख लग जाती है हमें, आपको तो पता ही है हम प्रेग्नेंट है, हर 2 घंटे बाद हमें खाने का मन करता है फ्रेंड्स। तो देखो अभी हमने रिजा को ऑर्डर कर दिया है कि प्रोटीन शेक बना के ले आए, और ये रात को रिजा प्रोटीन शेक वगैरह बना के लेके आ रही है इसके लिए। और ये रिजा मतलब इसकी केयर टेकर बनी हुई है क्या? और अभी भैया दुपट्टा सनी, भैया सनी के पास आई है, सनी ने कहा था दुपट्टा डाल के अच्छी लगती है, दुपट्टा उपट्टा डाल लिया, सनी को पसंद आने लगेगी। और बेटी खाला को कोई पड़ी नहीं है, रिजा नौकरानी बनी हुई है, माँ बाप के आंखों के सामने बच्चे नौकर बने हुए हैं, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसे झेल रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे रिजा दादी अम्मा बनी हुई है, वो कहती है ये तो सबसे घटिया काम है पूरे दिन का, ये पीना पड़ेगा। रिजा कहती हमें भी तो नहीं पसंद ना फ्रूट खाना, हम भी तो खाते हैं ना, खा लो चुपचाप पी लो, ये उसकी अम्मा बनी हुई है। असली अम्मा कहाँ है, मुझे ये जानना है, असली अम्मा कोई पड़ी नहीं है क्या? असली अम्मा क्यों नहीं आई देखने? क्या हो गया सालू, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो हमें लगा ब्लॉग बनाने के लिए आ जाते हैं एक बार, हमें तो असलियत पता है, कोई तबीयत तबीयत खराब है नहीं, तुम्हें तो रोज की नाटंकी चलती है। माता जी ने एक बार आके इससे नहीं पूछा कि कहाँ है, कैसी तबीयत है, क्या है, तबीयत तो किसी ने पूछी ही नहीं। बेटी खाला ने भी नहीं पूछी, उनको सारे घर को पता चल गया कि ये तबीयत तबीयत तो नौटंकी चलती रहेगी इसकी हर 4 दिन बाद। तो बेटी खाला ने भी नहीं पूछा, बेटी खाला ने बोला अच्छा ऑर्डर आया है, किचन साफ करनी है, किचन में सामान लगाना है, हम लगा देंगे भैया, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है, लगा देंगे साफ सफाई करके। बेटी खाला ने भाव नहीं दिया इसे कि भैया तबीयत खराब है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ कर दे तुम्हारे लिए, नहीं। माता जी ने तो घर से निकाल दिया कि भाई शक्ल भी मत दिखाओ ना, मैं तुम्हारी शक्ल देखने आऊंगी। और रिजा आगे ये खा लो, ये खा लो, ये हमें पी लो, ये वाला प्रोटीन शेक पी लो। और ये इससे असलियत पता चल जाती है इनके रिश्तों में कितने दरार आ चुकी है। भाई भाभी कहाँ है, भाभी जी क्यों नहीं आती तुम्हारी तबीयत पूछने, इतनी तबीयत खराब है जब भाभी जी को फोन करना पड़ गया वहां पे, तो भाभी जी आई क्यों नहीं पूछने की बेटा सबा मेरी खूब प्यारी गुड़िया, कैसी है तबीयत तुम्हारी, लाओ तुम्हारे, तुम बोर हो रहे होंगे, तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, तुम्हारे थोड़ा गाइड कर दूं, कहाँ है भाभी जी? तो भैया माता जी ने नहीं पूछा, भाभी जी ने नहीं पूछा, और तो माता जी के घर भी जा नहीं पाई। यहाँ आके फिर से फ्रेंड्स देखो हमने व्लॉग तो बना दिया, हमने पूरे दुनिया पे वो पूरा एहसान कर दिया है फ्रेंड्स, आपको पता है हम ब्लॉग नहीं बनाते तो फिर सारी दुनिया हमारा वेट करती रहती है, तो हमने आप पे ऊपर एहसान कर दिया है फ्रेंड्स। और देखो अच्छा लगे तो खैर, इसमें अच्छा लगने लायक तो कुछ था ही नहीं, खुद ही बोल रही है अच्छा लगने लायक था नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए फ्रेंड्स, हमारी तबीयत खराब है फ्रेंड्स, सनी की तबीयत खराब है। तो फिर मत बनाओ ना, शांति से रहो, क्यों आफत मचा के रखी है? नहीं आफत तो मचानी है क्योंकि पैसा छापना है, ये तो हमारा कंटेंट है। प्रेगनेंसी कोई लोग कह रहे भैया प्रेगनेंसी को कंटेंट मत बनाओ, डर के रहो, लेकिन नहीं फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट है, हमारी तबीयत खराब होगी फ्रेंड्स, हम तो प्रेग्नेंट, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते फ्रेंड्स, हम तो प्रेग्नेंट, हम रेस्ट करेंगे, पूरा तमाशा मचाया हुआ है। और अभी तो रमजान आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे ये लोग, रमजान में तो हर रोज बनाएंगे चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी। और अगर रमजान के व्यूज एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मतलब लिटरली डिट्टो कॉपी होंगे इनके रमजान के व्लॉग्स। सुबह उठ गए पराठा बना रहे हैं, हमने अपनी सहरी कर लिया है, फिर हम जा रहे हैं सोने, फिर हम उठेंगे 4 बजे, 4 बजे के बाद हम 1 घंटा तैयार होंगे, 4-5 बार नमाज पढ़ेंगे, सनी नमाज पढ़ रहा है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। उसके बाद पकौड़े बन रहे हैं जी, बेटी खाला पकौड़े बना रही हो, ये वाले मंगोड़े बना रही हो, मंगोड़े की रेसिपी शेयर कर लेंगे। फिर पकौड़े खा रहे हैं, फिर वो फ्रूट काटते हुए दिखाएंगे माता जी, फिर वो फ्रूट काट के पूरे बोल सजाएंगे दिखाएंगे, फिर सबके प्लेट में वो म्यूजिक बजा के वो अखरोट नहीं खजूर रखेंगे, फिर वो सब बैठ जाएंगे सब, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर वो खाएंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड हमें तो अभी और भूख लगी है, अरे रेहान तू और खा रहा है, रिजा तुम्हारा मन नहीं भरा, अरे बेटी खाला कैसा था, बहुत स्वाद था, बहुत अच्छा था। वो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी पूरा 1 महीना चलेगा, फिर भी सब लोग उसको देख भी लेंगे, मुझे समझ नहीं आता क्यों देखते हैं और क्या देखते हैं। सब है इतना क्यूट कि हमने सब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, इसलिए लोग हमें देखते हैं।
और यहाँ पे सनी कहता है देखो फ्रेंड ऐसा है, सबा की तबीयत खराब हो गई थी भैया, 50 बार इसने बोला है, इन दोनों ने मिलकर तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब हो गई। और फ्रेंड आपको पता है मैं बहुत डर जाता हूँ, फिर मैं बहुत घबरा जाता हूँ, मैं सच्ची घबरा जाता हूँ, सबा तो नकली घबराती है लेकिन मैं सब सच्ची घबरा जाता हूँ फ्रेंड, फिर मेरा भी मन नहीं करता कुछ, मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है, और मेरी तो कई बार असली वाली भी हो जाती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड सनी चिंता मत करा करो ना, आप 2 साल से हमारे साथ रह रहे हो, ये तो मैं नौटंकी करती हूँ, तबीयत खराब होने का नाटक करती हूँ, तुम चिंता मत करो। और फिर फ्रेंड आपको पता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, देखो हम अपने लिए नहीं डर लगता, हमें अपने हम प्रेग्नेंट है इसलिए हमें डर लगता है, हमारी तो तबीयत खराब, हमें तो 2-4 थायराइड है, और हमें तो डायबिटीज है, बीपी भी हाई रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे रहता है, वो सब तो हमारे चलता ही रहता है, 8-10 दवाइयाँ तुम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो हमें उसकी चिंता नहीं, उसकी तो आदत पड़ गई है। लेकिन हमें अपनी प्रेगनेंसी का खतरा रहता है फ्रेंड्स, कि हम ज़्यादा नौटंकी करें तो हमारी प्रेगनेंसी पे खतरा ना आए। लेकिन हम फ्रेंड्स जैसे आप लोग बोलते प्रेगनेंसी को कैश मत कराओ, शो ऑफ मत करो और नज़र लग जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स हम डरते थोड़ी ना है, फ्रेंड्स हम ऐसे दिखाते रहेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, सनी अलग हमारे लिए दुआ करना, क्योंकि हम बीमार है भाई, बीमार है तो घर में रेस्ट करो ना, क्यों करे दुआ, पब्लिक अपने लिए दुआ करेगी, तुम्हारे लिए दुआ करेगी। फालतू की कहानियां करी थी इन्होंने पूरे व्लॉग में तबीयत को लेके, और कुछ नहीं किया। ये एक स्टडी टेबल दिला लाए, और रिजा ने स्टडी टेबल करके वो रूम साफ कर दिया, वो टेम्पररी रूम साफ कर दिया, इनके पास स्पेस ही नहीं है घर में। और बेस्ट पार्ट, माता जी ने इसे पूछा ही नहीं, तबीयत खराब है भैया पूछ तो लो अपनी बेटी को, ऐसे में तो अपनी बेटी को अपने घर में रख लो, लेकिन नहीं, माता जी बेस्ट है। अगले अगले उसमें आ जाएगी, अगर इसने मेरा ये पॉडकास्ट सुना ना, अगले उसमें आ जाएगी, फ्रेंड्स देखो अम्मी की तबीयत भी खराब हो रही थी इसलिए अम्मी ने पूछा नहीं, देखो फ्रेंड्स हर चीज तो आपको दिखा नहीं सकते ना, और अम्मी भी आ जाएगी नया सूट पहन के, लिपस्टिक लगे, हाँ सालू कैसी हो, जब से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हमसे भी खाना खाया नहीं गया, हम 6 बार खाते हैं, हम तो सिर्फ 4 बार खाना खाया, हम 2 रोटी और 2 कटोरे हमने अपना मटन खाया बस सुबह से, और कुछ नहीं खाया सालू, तुम्हारी तबीयत खराब, हमें घबराहट हो गई, अभी सालू की तबीयत खराब होएगी तो हमको सूट कौन दिला के लेके आएगा, हमको कौन घुमाने ले जाएगा, हमें खुशामदीद का खाना कौन खिलाएगा, तो अभी कैसी हो बेटा, ठीक हो, अच्छा अभी हम चलते हैं। तो ये सब करेंगे अभी, लेकिन असलियत दिख जाती है ना, असलियत दिख गई, इतना अभी घर सजाना है इसे। और सनी कहते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको लिविंग रूम का वो दिखाएंगे, टूर देंगे, भाई एक ही बार दे दो ना, इतना बड़ा है तुम्हारा कोई शीश महल है क्या, तुम एक पार्ट एक दिन में दोगे टूर, दूसरा पार्ट दूसरे दिन में दोगे, जब किचन दिखाइए उसी टाइम तुम लिविंग रूम भी दिखा दो, नहीं कंटेंट है ना इनका, तो ये कंटेंट भी खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन क्या करेंगे, तो अगले दिन ये लिविंग रूम दिखाएंगे एक एक दीवार के ऊपर तारीफ करते हुए, कि देखो फ्रेंड हम इसमें ये पेंटिंग लगाएंगे, ये हम ये वाली लाइट लगाएंगे, ये सैंडलियर लगाएंगे, ये अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, फिर बेटी खाला को बुला के लाएंगे, फिर रेजा रेहान को बुला के लाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे। और तुमने भाभी जी को अपना किचन का टूर क्यों नहीं दिया, भाभी जी से बनती नहीं कि भाभी जी का चक्कर क्या चल रहा है, भाई भाभी को क्यों नहीं बुलाते, उनको भी बुलाओ, दिखाओ नई किचन बनाइए, कि देखो सा भाभी हमने आपसे कॉपी करके आपसे एक लेवल आपकी किचन बना ली, हमने पूरा आपके ब्लॉग देखती थी पूरा घूर घूर के कि आपकी किचन कैसी है, और जैसी आपकी किचन थी ना एग्जैक्टली वैसी हमने भी बनवा ली भाभी। तो ये था इसका ब्लॉग आज। आज का उसमें कुछ मतलब कुछ था नहीं, ये इरिटेटिंग पार्ट था कि सनी बोलता है कि अब मुझे रिजा अच्छी लगने लगी है, भैया संभल जाओ, एक ही घर में रह रहे हो तुम लोग, तो ये रिजा अच्छी लगने लगी है सनी को, तो भाई देख लो आगे क्या होने वाला है। तो बताइए आप लोगों को क्या कैसा लगा ये व्लॉग, और मतलब पॉडकास्ट, और इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट अबाउट इट एंड शेयर इट, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।